नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का इस चैनल में द अनटोल्ड ट्रूथ। हम जानने वाले हैं भागवत गीता, तो जुड़े हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों के मध्य हुए महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया। भगवत गीता का प्रकटीकरण राजा धृतराष्ट्र और उसके मंत्री संजय के बीच हुए वार्तालाप से आरंभ होता है। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उपस्थित नहीं हो सका। अतः संजय उसे युद्ध भूमि पर घट रही घटनाओं का पूर्ण विवरण सुना रहा था। संजय महाभारत के प्रख्यात रचयिता वेद व्यास का शिष्य था। महर्षि वेद व्यास ऐसी चमत्कारिक शक्ति से संपन्न थे जिससे वह दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में समर्थ थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदृष्टि की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की। इस प्रकार से वह युद्ध भूमि में घटित सभी घटनाओं को दूर से देख सका। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैभ्य, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। तत्पश्चात भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही अचानक एक साथ बजने लगे। उनका संवेद स्वर अत्यंत भयंकर था। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करे, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचा ताऊ, पिता, गुरु, मामा, भाई, भतीजों, मित्र और शुभचिंतकों को भी देखा। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है और मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती है और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वे सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं।
मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, इससे हमें तीनों लोक प्राप्त होते हैं, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा? वे सब अत्याचारी हैं। फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। अपने चचेरे भाइयों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? जब कुल का नाश हो जाता है, तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष परिवार अधर्म में प्रवृत्त होने लगते हैं। अधर्म की प्रबलता के साथ कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अवांछित संतानें जन्म लेती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नारकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुंह निहत्थे को रणभूमि में मार देते हैं, तब वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष को एक ओर रख दिया और अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन दुख से भर गया। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ।